जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के बारे में, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी भी हुई है। और ये कहानी अधिकतर वनडे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती रहती है। इसके विशेष तथ्यों के बारे में पूछा जाता रहता है। इस वजह से आज हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण से वाक्य से। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी। अब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती है तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती है। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है, तब से वह मृत प्राय हो गई है। उस झोपड़ी में उसका कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकाले वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी भी आप तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करें, आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। भाई जाहिर सी बात है, अब इतनी छोटी सी बात के लिए कौन मना कर सकता है। कितना भी इगोइस्ट आदमी हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो नहीं मना करेगा कि चलो ठीक है, मिट्टी ही तो है, लेके जाओ, एक टोकरी मिट्टी लेके जाओगी, ज़मीन थोड़ी दे दूँगा, झोपड़ी थोड़ी दे दूँगा। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी से मिट्टी भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। मतलब कि उसने कहा कि महाराज थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए, जिससे कि आप थोड़ा सहारा देंगे तो मैं इसे उठा के अपने सर पे रख लूँगी और लेकर के आसानी से चली जाऊँगी। जमींदार साहब तो पहले बहुत नाराज़ हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उनके मन में भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप स्वयं ही टोकरी उठाने को आगे बढ़े। मतलब अपने आप वो टोकरी उठाने गए कि चलो किसी दूसरे नौकर से नहीं कहता हूँ, मैं ही जाके उठा देता हूँ, क्या हो जाएगा, बस टोकरी ही तो उठानी है। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाया, ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। सोचिए, कोई जमींदार आदमी है तो वो जाहिर सी बात है बड़ा आदमी होगा, थोड़ा बहुत तो उसकी एज भी होगी, और उसके बावजूद वो छोटी सी टोकरी नहीं उठा पा रहा है। तो ऐसा क्यों है, किस लिए वो नहीं उठा पा रहा है। फिर तो उन्होंने अपनी
सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर वृद्धा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। माधवराव सप्रे एक बहुत प्यारी कहानी है। इस कहानी में हमें देखने को मिलता है कि ये सुखांत है। मूलतः पहले की कहानियाँ सुखांत हुआ करती थी। माधवराव सप्रे का जन्म 1871 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1926 में हो गई थी। ये हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में भी इसका उल्लेख आता है। इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। ऐसा माना जाता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से हिंदी में आए थे। इनकी मातृभाषा तो मराठी थी, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो दामोह मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने लोकमान्य तिलक के चर्चित ग्रंथ गीता रहस्य का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया था। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जैसी कहानियाँ केवल घटनाएं नहीं सुनाती, बल्कि मिट्टी से उठते हुए प्रश्नों को उठाती हैं, जो हमारे सामाजिक ताने बाने की गांठ बनकर अटके हैं। दोस्तों, एक कहानी और है। कहानी नहीं, अभी कुछ हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा इनकी कहानियों के बारे में। ये मैंने इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपने से लिखी हैं। यूजीसी नेट में ये लगभग तीसरी कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। इसका जो समय है वो 1901 ईस्वी है। ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके लेखक तो आप जान ही चुके हैं, माधवराव सप्रे जी हैं। 19 जून 1871 से 23 अप्रैल 1926 तक ये रहे हैं हमारे बीच। और इसके जो प्रमुख पात्र हैं, हमेशा यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, अन्य परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो इसमें बुढ़िया है। अच्छा, बुढ़िया के साथ साथ अगर नगण्य पात्रों को देखा जाए तो उसके पति की भी चर्चा की गई है, बेटा पतोहू की भी चर्चा की गई है, जो कि मर चुके हैं। और उसके पास एक पोती है जो 5 साल की नाती है, उसकी पतोहू छोड़ करके मर गई थी, ऐसा उसने बताया था। और ज़मींदार तो आप लोग जान ही रहे हैं, ज़मींदार हैं। अच्छा, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि माधवराव सप्रे महाभारत और बाल गंगाधर तिलक की रचना गीता रहस्य की है। और उसके बाद दासबोध मराठी का अनुवाद हिंदी में रामदास से किया था। देवी प्रसाद वर्मा ने इसे पहली कहानी माना है। कहने का मतलब ये है कि देवी प्रसाद वर्मा ने इसे पहली कहानी माना है, एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव सप्रे की है, 1901 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।